आप तो खेती करते हैं? किसान हैं। हाँ जी। तो इस बार आपके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है शिक्षा संबल योजना में, हाँ जी। कितने खुश है? क्योंकि यहाँ पे रहना खाना तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पे फ्री में बच्चों को मौका मिल रहा है इस योजना के तहत पढ़ाई का और खाने का। कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे पढ़ाई रहना खाना सब मुफ्त है? जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कोई डाउट नहीं? नो सर। अच्छा, तो कोटा है कैसा लगा? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हम एलन में भी आ पाएंगे, अच्छा, हम कोटा भी आ पाएंगे। अफोर्ड नहीं कर सकते थे सर। फैक्ट्री में काम करते हैं? अच्छा, वर्कर हैं। ओके, तो बच्ची का ये योजना में सिलेक्शन हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो फिर इतना पैसा तो मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में पता चला और एग्ज़ाम निकल गया तो यहाँ से कॉल गया तो फिर आगे। और ऐसा नहीं कि फ्री है तो बहुत बेकार होगा, बहुत अच्छा खाना भी था और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। हॉस्टल मतलब कोई कमी नहीं थी, ऐसा था। तो सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल। मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको अपन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पढ़ाई को लेकर, रहने खाने को, सबको लेकर। देखिए, अपने भारत के अंदर हम जानते हैं कि गरीबी भी बहुत है और हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको जो फीसेस कोचिंग की हैं, इवन कोचिंग की नहीं, वो स्कूलों की फीसेस भी देना बहुत मुश्किल होता है कई पेरेंट्स। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर अपन जब तक नहीं पकड़ेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा देश, जिसको हम कहते हैं कि हमें विकसित भारत या वैसा भारत बनाना है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयास है। तो ये देख लीजिए, ये जो स्टडी मटेरियल है ये बिल्कुल सेम वही मटेरियल है जो बच्चों को एलन में दी जाती है जब वो एडमिशन लेते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। चलो जी, ऑल द बेस्ट। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आज हम आए हुए हैं एलन और आज हम कवर करने वाले हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शिक्षा संबल योजना। तो शिक्षा संबल योजना क्या होता है? जो भी गरीब बच्चे हैं, मतलब फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये योजना एलन की तरफ से लाया गया है, जिसमें एक बच्चे का कोचिंग के साथ रहना खाना वो सब भी मुफ्त, मतलब कि फ्री रहता है, कोचिंग की तरफ से रहता है। कोचिंग सारा खर्चा उठाती है बच्चे का पढ़ाई रहने खाने का कोटा में, ठीक है। तो जब ये योजना आया था, मैंने इसके बारे में बताया भी था जब लॉन्च हुआ था। ये इनिशिएटिव लास्ट ईयर लिया गया था और इस बार दोबारा से ये इनिशिएटिव लिया गया, दोबारा से इस बार भी ये योजना को लाया गया है ना। और इसमें सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया रहता है। जब ये लॉन्च हुआ था तो मैंने बताया भी था कि 7 हिंदी भाषा जो स्टेट्स हैं, मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, वहाँ के जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये होता है। तो बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि आज हम कवर करने आए कि ओरिएंटेशन चल रहा है, मतलब ओरिएंटेशन होने वाला है, तो उन बच्चों से मिलेंगे, उन बच्चों से बात भी करेंगे, जानेंगे कि ये योजना का उन्हें कितना लाभ मिला है, ठीक है। और बाकी डायरेक्टर्स वगैरह से भी बात करेंगे। तो मिलते हैं आज बच्चों से और सारी इवेंट की जो कवरेज है आपको दिखाते हैं, तो जुड़े रहिए। अभी हम आए हुए हैं एलन की जो सुपथ बिल्डिंग है बड़ा रोड पे, वहाँ पे, और यहाँ पे ऑडिटोरियम है और इसी में ही जो ओरिएंटेशन है वो चल रहा है। तो अभी हम एंटर करने वाले ऑडिटोरियम में और ग्लिम्स आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है चल रहा है उन बच्चों का, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बच्चे बैठे हुए हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं इस योजना में, और यहाँ पे ओरिएंटेशन चल रहा है। और आगे में डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और इधर में बच्चे बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ। इनसे भी बात करेंगे, इनका रिव्यू फीडबैक जानेंगे कि भाई ये कितना खुश। तो हमारे साथ एनएम सर हैं। सर, शिक्षा संबल योजना जो है ये लास्ट ईयर भी लाया गया था, इस बार भी लाया गया, और इसके पीछे लाने का क्या रीज़न है और क्या ये फ्यूचर में भी लाया जाएगा? नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है जो शुरू हुई, चलती रहेगी। उस उद्देश्य केवल यही है कि सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज की डेट में सबसे बड़ी स्थिति ये है कि सरकारी विद्यालयों में पहली बात तो वही पढ़ने जाता है जिसके पास पढ़ने का और कोई ना तो साधन है, और उन बच्चों में से अगर कोई ऐसा प्रतिभा है जो आगे कोई अपने आप को, मान लीजिए उस किसी भी गांव में ऐसा बच्चा है जो आगे बढ़ के अगर डॉक्टर बन जाता है, अभी तो हम डॉक्टरों के लिए, मतलब मेडिकल की तैयारी के लिए तैयारी करा रहे हैं,
तो उस पूरे गांव की, उस पूरे परिवार की स्थिति बदल जाती है। और ये एक आप कह सकते हैं ना कि आप जिसे कहते हैं कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर अपन जब तक नहीं पकड़ेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा देश, जिसको हम कहते हैं कि हमें विकसित भारत या वैसा भारत बनाना है, तो उसके लिए हमें एक ये छोटा सा प्रयास है। और ये हमारे नए युवाओं के लिए, युवा साथियों के लिए अगर एक इस तरह की प्रेरणा भी बने कि वो सब जो भी जीवन में सफल हुए हैं वो भी इस तरह का कोई प्रयास अपने अपने स्तर पे करें कि भाई हम कैसे किसी भी ऐसे विद्यार्थी को जो अभावों में है, जिसके पास साधन नहीं है, उसको अगर वो पढ़ाता है, शिक्षा देता है, अच्छी शिक्षा मिलने से फिर वो पूरे परिवार में, पूरे गांव में एक समृद्धि लाता है। इस तरह की सोच के साथ ये पिताजी की लक्ष्मी नारायण जी माहेश्वरी के नाम से ये पिछले वर्ष शुरू किया था और इसको अब जिंदगी भर चलाना है। अच्छा, तो कितने बच्चे सर इस बार सिलेक्ट हुए हैं और लास्ट ईयर भी कितने बच्चों को लागू? ये हमारी संख्या, हमने कुल 45 बॉयज़ और 81 गर्ल्स, ये एक हमने कुछ 9 के आंकड़े से लिया था, पूर्णांक होता है, इसको टोटल करेंगे दोनों जगह। तो अभी तो ये 126, क्योंकि अभी इसकी धीरे धीरे इसके बारे में अभी जानकारी कई राज्यों में अभी नहीं मिल पाई। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हम भी थोड़े से इस साल लेट हो गए इसके बारे में बच्चों को वापस से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले अगर हम 12th के एग्ज़ाम के पहले अगर ये बात बच्चों तक पहुंच जाती तो और ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट होते। ज़्यादा बच्चे जब अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये संख्या भी बढ़ जाएगी। और एक लास्ट सवाल सर, जेई के लिए भी काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए कब आने वाला ये योजना? जेई के लिए अभी उसमें 2 लेवल हैं। जेई में एक तो होता है जेई मेंस केवल लेवल और एक होता है एडवांस। तो अभी एडवांस के लिए सरकारी विद्यालयों के बच्चे, अभी हमको उसमें लगता है कि जिस तरह की परीक्षा का स्तर वो है, अभी उनके लिए कोई भी चीज़ सोचने के साथ ऐसा नहीं हो कि उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव आ जाए। तो हम अभी उसमें कुछ मंथन चल रहा है और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में जेई मेंस तक, क्योंकि जेई मेंस का एग्ज़ाम तो ऐसा हो गया कि उससे किसी भी लेवल पे इंजीनियरिंग कॉलेज इतने संख्या में है कि बच्चों को एडमिशन तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। और इंजीनियरिंग और मेडिकल में अभी ये तो फ़र्क है इस देश में कि एक डॉक्टर अगर एक बनता है तो हम कहते हैं कि वो एक अलग सेवा का कार्य करता है। तो अभी हमने इसको प्रथम स्तर पे तो केवल डॉक्टरों के लिए सोचा है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए मतलब, और आगे फिर हम इसको इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी ज़रूर शुरू करें। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं RM सर। सर, तो बच्चों से मिलकर कैसा लगा? मतलब कि ये वो बच्चे हैं जिनको अपन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पढ़ाई को लेकर, रहने खाने को, सबको लेकर। देखिए, अपने भारत के अंदर हम जानते हैं कि गरीबी भी बहुत है और हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको जो फीसेस कोचिंग की हैं, इवन कोचिंग की नहीं, वो स्कूलों की फीसेस भी देना बहुत मुश्किल होता है कई पेरेंट्स। और हमने भी एक टाइम ऐसा दौर निकाला था जब हम तकलीफ़ में थे, तो हम वो दर्द समझते हैं, जो गुजरा हुआ था वो दर्द समझता है। तो हम जो कर सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं एलन पर। तो हमने 126 बच्चे अभी तय करे हैं जिनको रहना खाना पीना, हमारे फादर श्री एलन माहेश्वरी परमार्थ उसी ट्रस्ट में शुरू किया है। लास्ट ईयर भी शुरू किया था और आज वापस शुरू किया। तो अच्छा लग रहा है, बच्चों से लग रहा है कि वो खुश हैं, उनको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने को मिल रहा है जो उनका कहीं ऐसा लगा जैसे ख्वाब था, तो यहाँ आ गए, तो अच्छा लग रहा है। अभी नीट वाले बच्चों के लिए किया जा रहा है, क्या ये जेई वाले बच्चों के लिए भी किया जाएगा? हाँ, किया जा सकता है, चल रहा है सब चीज़ें, जो भी है, जो भी नीड और जो कर सकते हैं। देखिए, एलन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, 20,000 लोग काम करते हैं, तो हमारे भी कुछ खर्चे पानी है। तो सब चीज़ें हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारा मन है कि जो भी हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। एलन 37 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर लोगों की सैलरीज भी बहुत है, तो सबका खर्चा वगैरह वो भी निकालना ज़रूरी होता है, इसलिए लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा है, सब बढ़िया होगा। सर, मैंने देखा कि आपने बच्चों से बोला भी कि आप सेलेक्ट हो जाओगे या सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप भी एक बच्चों को सपोर्ट करोगे पढ़ने के लिए। अगर आप लायक बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, फ्यूचर में आप सक्षम बन जाते हैं, तो आप भी प्रण करिए आज के एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में हम भी हेल्प करेंगे। किसी को ऐसे को उठाएंगे और जो सक्षम नहीं होगा उसको पढ़ाएंगे, उसका करियर बनाएंगे, फाइनली उसको डॉक्टर तक हम पहुँचाएंगे। कोटा ऐसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को देश सालों भर से करवा रहा है, अब ये थोड़ा इस तरह से हो गया, बाकी पहले से करते तो आ रही है, जहाँ हमको लगता है मालूम पड़ता है तो वहाँ करते ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये अभी पेरेंट्स और बच्चे निकल रहे हैं जो कि सिलेक्ट हुए शिक्षा संबल योजना में। इनसे हम बच्चों से, पेरेंट्स से बात भी करेंगे। और इधर आप, क्या नाम है आपका? केशव। केशव? यस सर। तो केशव कहाँ से हैं आप? जी सर, खानपुर से हैं। तो ये योजना के बारे में आपको कैसे पता चला था? जी सर, हमारे
सर ने बताया था और इंटरनेट से भी पता चल गया था। अच्छा, तो इसमें क्या प्रोसेस क्या था इसमें सेलेक्ट होने का? जी सर, इसमें एक रिटन एग्ज़ाम देना होता था, जो 20 तारीख को हमने एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद एलन से मैसेज आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर हम यहाँ आ गए। ओके, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है? जी सर, अभी कल हमें टी शर्ट दे दी, अब आज बैग दे दिए, हॉस्टल रूम कल बता दिया, मेस है, ये सब हमें बताया गया। तो यहाँ पे पढ़ाई रहना खाना सब मुफ्त है? जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कोई डाउट नहीं? नो सर। अच्छा, तो कोटा का कैसा लगा? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हम एलन में भी आ पाएंगे, हम कोटा भी आ पाएंगे। अफोर्ड नहीं कर सकते थे सर। अच्छा, तो अब आप आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, नीट sir. की तैयारी करिए और सिलेक्ट हुई है, राइट? आपके बच्चे ने तो बताया कि काफ़ी खुश है, आप कितने खुश हैं? मैं भी खुश हूँ सर। क्या करते हैं सर आप? मेरे फर्नीचर की शॉप है। अच्छा, फर्नीचर की शॉप है। तो बच्चे को इस योजना में सिलेक्शन हो गया, तो रहना खाना सब मुफ्त मिल रहा है, तो एक तरीके से आपकी फैमिली कितनी खुश है? और कोटा आगे कैसा लगा? सब खुश हैं। हमने तो उम्मीद, हमें रखने की उम्मीद ही नहीं थी ना इतना। भाई 3 लाख रुपए खर्च हो रहा है और ये योजना है, इसलिए यहाँ आ गया, नहीं तो आ ही नहीं सकता था ये। अच्छा, बिल्कुल। सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। अच्छा, तो आपकी बच्ची का हुआ है क्या योजना में? ओके, तो क्या करते हैं सर आप मैं भीलवाड़ा? तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं? अच्छा, वर्कर हैं। ओके, तो बच्ची का ये योजना में सिलेक्शन हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा पता चला था आप लोगों को ये योजना के बारे में? टीचर्स ने बताया था, हमारे स्कूल के टीचर्स ने, मैम ने व्हाट्सएप पे डाला था कि शिक्षा संबल से एक योजना है, तो उसमें आप फॉर्म भरिए, तो हमने अप्लाई किया था फिर। नीट की तैयारी के लिए। अच्छा, तो आप लोगों की मतलब कि फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है योजना जो कि थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं। कैसी है घर की स्थिति? मतलब वैसे हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम परिवार से 7 भाई हैं और दूसरा नंबर का मैं हूँ। हम भी BPL से भी है। अच्छा, मेरी सैलरी 17-18 हज़ार रुपये सैलरी है। बच्चा BA कंप्यूटर साइंस कर रहा है। बच्ची ने अभी नीट की दी थी, तो 250 नंबर आया था अभी। तो ऐसे बच्चे को भेजेंगे पढ़ने के लिए तो लाखों रुपए का खर्चा होगा। यहाँ तो अब रहना खाना सब फ्री, क्योंकि यहाँ पे कोटा में पूरे देश भर से बच्चे आते हैं लाखों रुपए खर्च करके पढ़ने के लिए, और आपकी बच्ची को यहाँ पे फ्री में मौका मिल रहा है। कितनी खुशी हो रही है ये देख के? बहुत खुशी हो रही है भाई, अपन को ये मौका मिला और इस साल ये नीट की तैयारी करके यहाँ से मतलब एक MBBS गवर्नमेंट सीट लेके निकलेगा। आप बताओ कितने खुश हो? बहुत ज़्यादा, मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर पा रही हूँ, इतने ज़्यादा खुश हूँ। चलो जी, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करें नीट में, राइट? थैंक यू। कैसा पता चला था? आप तो बिहार से काफ़ी दूर से आए हैं, ये योजना के बारे में कैसा पता चला? सोशल मीडिया से। अच्छा, तो फिर इतना पैसा तो मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में पता चला और एग्ज़ाम निकल गया, तो यहाँ से कॉल गया, तो फिर आ गए। तो एग्ज़ाम किस तरीके का था? काफ़ी टफ था? कैसा था? लाइक पेपर कैसा था यहाँ? 12th के जैसा था। 12th बेस्ट था ना, तो अभी 12th देख के 12th भी ताज़ा दिया था, तो आ गए थे क्वेश्चन आंसर। अच्छा, कोटा के कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है, और पहले भी आए थे 10th के बाद, लेकिन जब संयोग नहीं बना, लेकिन अब बन गया है। बढ़िया। तो आपको बिहार से यहाँ कोटा आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में कहाँ से वैसे? भागलपुर। अच्छा, भागलपुर वहाँ से। पे हम अकेले एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, हाँ। पूरे भागलपुर से अकेले दिया, सेलेक्ट भी हो गए? हाँ। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करें नीट का और सेलेक्ट होएं, ठीक है? मिलेंगे दोबारा फिर से रिजल्ट में। तो हमारे साथ वो बच्चे भी हैं जिनका पिछले साल भी शिक्षा संबल योजना में, इनकी जो पहली बार जो शिक्षा संबल योजना हुआ था उनमें इनका सिलेक्शन हुआ था। तो इनका ज़रा हम जानेंगे कि किस तरीके से इनकी पढ़ाई वगैरह रही और क्या है अभी स्टेटस। तो आप अपना नाम बताइए और पिछली बार आपका सिलेक्शन हुआ था? मेरा नाम मोनाली अमृत है, मैंने इस बार नीट एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, तो पिछली बार शिक्षा संबल योजना में आप सिलेक्ट हुए थे, हाँ। कैसा रहा था फिर पढ़ाई आपका यहाँ पे? सर बहुत अच्छा, टीचर्स लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, हर चीज़ एकदम बहुत बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक का पढ़ाया। और रहना खाना क्या सही में मुफ्त था यहाँ पे? हाँ बिल्कुल फ्री था, और ऐसा नहीं कि फ्री है तो बहुत बेकार होगा, बहुत अच्छा खाना भी था और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी, हॉस्टल मतलब कोई कमी नहीं थी, ऐसा था।
तो सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और ये आप भाई हैं इनके? सर कहाँ से हैं आप? मैं तो वैसे बैतूल से हूँ, भोपाल में मैं बीटेक कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। ओके, हाँ। तो क्या करते हैं, लाइक इनके पापा क्या है, मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड? पापा मतलब किसान है, तो वही गाइड करते हैं, पार्ट टाइम में जॉब करते थे, प्राइवेट टीचर थे पापा। अच्छा, अब किसान है। तो कोटा आके कैसा लगा था? 1 साल अभी अब पढ़ चुकी हैं, पिछले बार आप आए थे? हाँ मैं आया था ओरिएंटेशन में, मैं ही आया था साथ। अभी भी आप आए, 1 साल इन्होंने पढ़ा, कोटा का क्या फीडबैक है? कोटा जैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है, नहीं ऑनलाइन बेस्ट नहीं, ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन में यहाँ एक्सपीरियंस मिलता है, कंपटीशन का पता चलता है कि कहाँ मतलब अपन किस लेवल पे, यहाँ ऑफलाइन आओ तो ये सब पता चलता है, इसलिए ऑफलाइन बेस्ट है और कोटा तो बेस्ट है ही कोचिंग के मामले में। ठीक, थैंक यू सो मच। कि सर कहाँ से आए हैं? गंगानगर से। गंगानगर से? हाँ जी। अच्छा, तो क्या करते हैं सर आप? आप तो खेती करते हैं? किसान हैं? हाँ जी। तो इस बार आपके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है शिक्षा संबल योजना में, हाँ जी। कितने खुश है? क्योंकि यहाँ पे रहना खाना तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पे फ्री में बच्चों को मौका मिल रहा है इस योजना के तहत पढ़ाई का और खाने का, कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? शब्दों से जाहिर नहीं कर सकते, दिल के अनंत गहराई से खुशी हो रही है इनको लेकिन एक साइड इमोशनल भी है, दो है, मतलब एक साइड चेहरे पे खुशी है तो बच्चों के लिए छोड़ने के लिए इनके मन में वो हृदय में वो इमोशनल भाव, वो भी इनको छिपा के रखना तो पड़ेगा बच्चों के सामने। ये अभी सामने लाएंगे तो ये इमोशनल हो जाएगी, रहना मुश्किल हो जाएगा। बाकी पंजाबी है, मस्त मलंग है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बताओ, कैसे आपको पता चला इस योजना के बारे में, कब अप्लाई किया था? सर हमारे टीचर है इप्शिता मैम, उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने हमें इस शिक्षा सम्मेलन के बारे में फ़ोन पे जानकारी दी, तो उसके बाद हमने 10 जुलाई को अप्लाई कर दिया था फॉर्म और 20 जुलाई को एग्ज़ाम था, तो हम आगे थे, 18 को आए थे एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि दूर पड़ जाते तो इसलिए आए थे, और 20 को एग्ज़ाम था, उसके बाद में सिलेक्शन का वो आए मैसेज वगैरह, तो बहुत खुशी हुई। आप भी? नो सर, मैं तो अपनी सिस्टर को छोड़ने आई हूँ। अच्छा, आप हैं, तो अब बताइए आपको कब पता चला था इस योजना के बारे में? और एक्चुअली मैम ने गाइड किया था, मैं भी गंगानगर से हूँ, हम साथ में आए, हम दोनों फ्रेंड्स ही हैं। तो आप पूरी फ्रेंड की मंडली एक साथ? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, पश्चिमी बेल्ट से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो हमारा साथ में हमने एग्ज़ाम दिया था, वहीं सिलेक्शन हो गया, अभी साथ में स्टडी करेंगे इधर। अच्छा जी, ओके ओके। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से हैं सर आप? मैं पश्चिमी बेल्ट जोधपुर, राजस्थान से, जोधपुर से। तो क्या करते हैं सर आप या आपके पापा? मेरी सिस्टर है, मेरे पिताजी करते हैं हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं वो, ठीक है, नॉर्मल काम करते हैं, ऐसे नॉर्मल मजदूरी बोल सकते हैं आप। और मैं पढ़ाई करता हूँ। इसने बोला एलएन में कोटा में फॉर्म भरना है, मैंने कहा क्या करेगी फॉर्म भर के, जीएनएम कर ले नॉर्मल, यहाँ रह कर क्या दिक्कत है, ठीक है ना, क्यों एम्स में सिस्टम होता है 80-20 का, ठीक है, नर्सिंग का जो भी है, तो उसमें इसने कहा भैया भरो तो सही। तो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट में मैं गया पावटा से पहले हमारे क्या जोधपुर में 3-4 ब्रांच है एलएन की, तो 1-2 जगह गए, वहाँ पर क्या फॉर्म खत्म हो गए थे, तो मैंने कहा रहना दे, क्या करेंगी फॉर्म भर के, जीएनएम कर ले रेडी है, पैरामेडिकल कर लेना, ठीक है। तो इसने बोला नहीं भैया भरना है, तो पावटा गए, वहाँ फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम दिला के आया, तो इसने बोला भैया हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छी बात है, चले जाएंगे और क्या। तो आज हो गया, तो आज इनका हो गया, यहाँ पर खड़ी है, हम भी खड़े, आप भी खड़े हैं साथ में। नीट की तैयारी क्यों करनी है आपको? डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, तो कब से आपने सोचा कि भाई मुझे जाना ही है, नीट की तैयारी करनी है? 11th से। और ये योजना के बारे में कब पता चला आपको? हमारे टीचर्स ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करा और उन्होंने बोला कि बेटा ये भर लो, बहुत अच्छा फॉर्म है, नीट की कोचिंग फ्री कराएंगे, जो मतलब हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। कोटा आके अभी कैसा लग रहा है? अभी तो कितने दिन हुए, अभी आज ही आ रहे हो? नहीं, कल आए थे हम। अच्छा, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी क्लासेस कहाँ चलेगी? एलएन में ही चलेगी, मतलब कि यहीं पे इसी बिल्डिंग में चलेगी? हाँ। बोला गया है। अच्छा, और रहने खाने का जैसे कहा गया था फ्री है, सही में वैसा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, प्रोवाइड किया, हॉस्टल भी बहुत बेस्ट है, यहाँ का खाना पीना सब कुछ बहुत बेस्ट है, टीचर्स तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो हॉस्टल आप विजिट किए थे? जी, हम कल रात उधर ही थे, तो बहुत अच्छी बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा सब कुछ, उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड करवाया है जैसा कि बोला गया था, सब कुछ एकदम, मतलब कोई उसके चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि सभी खुश लग रहे हो आप यहाँ पे, और ये खुशी मेरे ख्याल से नीट के पेपर के दिन तक रहना चाहिए, है ना? उसके बाद तक भी रहेगी। अच्छा, डॉक्टर बनेंगे, एक बच्चे आए हैं तो बन के जाएंगे अब। इनको मैंने बोल रखा है तुम डॉक्टर बन जाओ ना,
तो 126 हो रहे हैं ना यहाँ ऐड, 127 कराना हर साल एक अपनी तरफ से। सही है नहीं ना, एक तो बढ़ेगा तो फिर इनको भी पता चलेगा हाँ बच्ची कर तो रही है, नहीं तो आप एक जगह करोगे वहाँ फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे, क्या मतलब। और आप रहने का बोल रहे हो, रहने का इनका भी अच्छा है और पेरेंट्स का भी हमारा इन्होंने अच्छा किया, मतलब यहाँ रहने के लिए सुविधा कर दी और सुबह लंच भी अच्छा था। कि मतलब घर की इतनी होती नहीं है क्योंकि एलन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और मतलब प्रोवाइड करवाना उतनी फैसिलिटी और घर वाले पैसे को होता ही है सभी के, तो वो हमारा इधर फ्री हो गया, इतना सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड करवाया तो हम तो थैंक्स बोलते हैं इनको। अच्छा जी बिल्कुल। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। ओके सर, थैंक यू। ऐसे ही खुश रहें आप। ठीक है। ये स्माइल लेके आप वापस घर जाएंगे। हाँ जी। अब बच्ची को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं तो उदास तो नहीं होकर जा रहे हैं? नहीं, खुशी से जाइए कि ये अच्छे से यहाँ पे रहेंगे, पढ़ेंगे सेफ्टी से और सिलेक्शन होगा इनका, राइट। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जैसे कि ओरिएंटेशन हमने दिखाया आपको और बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आ भी रहे हैं। काउंटर पे स्टडी मटेरियल काउंटर है जहाँ से इनको स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल रहा है। स्टेज पे तो बैग वगैरह मिल गया, आपने देखा कि डायरेक्टर सर जो थे वो बैग वगैरह दे रहे थे और अब यहाँ पे आ गए हैं बच्चे बुक्स वगैरह लेने के लिए, स्टडी मटेरियल जिससे वो पढ़ाई करते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल है वो वही दिया जा रहा है, कुछ अलग नहीं है। जो नॉर्मल जिन बच्चों को दी जाती है सेम वही चीज़ दिया जा रहा है। हम आपको दिखाते भी हैं नीट का स्टडी मटेरियल एलन। तो ये मटेरियल जो है बिल्कुल वही है जो आम बच्चों को दी जाती है जो एडमिशन लेते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम मटेरियल है, राइट। तो ये देख लीजिए, ये जो स्टडी मटेरियल है ये बिल्कुल सेम वही मटेरियल है जो बच्चों को एलन में दी जाती है जब वो एडमिशन लेते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। चलो जी, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चे जो हैं एक एक करके आ रहे हैं और अपना जो मटेरियल है यहाँ से कलेक्ट करके जा रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखाया शिक्षा संबल योजना जो है उसका ओरिएंटेशन वगैरह। हमने डायरेक्टर सर से भी बात करी, हमने बच्चों से बात किया, हमने पेरेंट्स से बात किया और कितने खुश हैं वो। तो इस तरीके का जो सपोर्ट सिस्टम है वो कोटा से बच्चों को मिल रहा है ना। इनफैक्ट बाकी सभी बच्चों को मिलता है सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स भी होते हैं यहाँ पे जब बच्चा आता है एडमिशन के लिए। उसके अलावा ये शिक्षा संबल योजना तो खैर वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये रहा सारा आज का प्रोग्राम का डिटेल्स। तो आप बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव वो कितना अच्छा है, आपको कितना अच्छा लगा। और ऐसी और भी जो भी इनिशिएटिव रहेगी, जो भी चीज़ें रहेगी कोटा से, हम वो लाते रहेंगे। चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, बाय बाय, टेक केयर।